दुमका में एक मासूम लड़की एक सिरफिरे लव जिहादी की सनक का शिकार हो गई। शाहरुख नाम का ये लड़का अंकिता नाम की इस लड़की से एक तरफा इश्क करता था, उस पर दोस्ती करने का दबाव डालता था। अंकिता के इनकार पर शाहरुख ने उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। झारखंड के दुमका की ये बच्ची एक सिरफिरे लव जिहादी की सनक का शिकार हो गई। यही वो हैवान शाहरुख है जिसने अंकिता नाम की इस बच्ची को जिंदा जला डाला। इसकी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा है कि इसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। ये तो उस वक्त भी ठहाके लगा रहा था जब अंकिता आग की लपटों में पूरी तरह से झुलस रही थी। एक लड़का हमको फ़ोन करके धमकी दिया। उसके बाद फिर सोए हुए थे अपने रूम पे, बाहर से पेट्रोल डाल के और आग जला के और चले गया। मुस्लिम था लड़का, वो लड़का हमेशा नशा वशा करता है, सबके साथ यही करता है। क्या नाम है लड़के का? लड़का का नाम शाहरुख है। 10-15 दिन से स्कूल ट्यूशन जाते थे, आगे पीछे करता था। मैं नंबर किसी ले लिया, धमकी दे रहा था। पापा को रात को हम अपना बताया, पापा वाले ठीक है सुबह देखते। सुबह हुआ भी नहीं, 4 बजे सुबह ऐसे करके वो चले गया। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज सुबह से जब से मैंने अंकिता के बारे में, झारखंड की 16 वर्ष की मासूम बच्ची जो 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, उस अंकिता को 23 अगस्त को सुबह 4 बजे उसी के घर में शाहरुख हुसैन और उसके साथ में छोटू खान नाम का एक और लड़का, इन दोनों ने अंकिता को सुबह 4 बजे 23 अगस्त को उसी के घर में पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया। और मैंने जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखी उनके अनुसार अंकिता को जिंदा जलाने के बाद में शाहरुख उस समय भी हंस रहा था। और केवल यही नहीं, उसके बाद भी हमने देखा कि झारखंड पुलिस जब शाहरुख को ले जा रही थी उस समय भी शाहरुख कितने गर्व के साथ में जा रहा था पुलिस के साथ। उसके चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था, कोई ग्लानि नहीं थी, कोई भय नहीं था। उल्टा वो उस समय हंस रहा था। यानी पुलिस या प्रशासन का कोई भी डर भय उसके चेहरे पर हमें नहीं दिखाई दे रहा था उस समय भी। अंकिता 5 दिनों तक, पिछले 5 दिनों से, 23 अगस्त की यह घटना है, पिछले 5 दिनों से सही इलाज उन्हें नहीं मिल पाया। उस कारण से उनकी मृत्यु हो गई। और कई सारे आरोप लग रहे हैं प्रशासन पर भी कि झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री है और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी जी ने बहुत ही गंभीर ऐसे आरोप लगाए हैं वहाँ की सरकार पर भी और वहाँ के जो डीएसपी है उन पर भी, कि किस प्रकार से इस अपराधी को बचाने का प्रयास किया गया। मुझे तो ये सोचकर ही कितना भयानक है। आप देखिए कि इतना भयानक, इतना बर्बर ऐसा अपराध करने वाला, जो मेरे पास शब्द नहीं, मैं क्या कहूँ उस अपराधी को, उसे तक बचाने का प्रयास कैसे कोई करने के बारे में सोच भी सकता है, ये सोचकर ही डर लगता है। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी ने लिखा है, शाहरुख की सनक की शिकार हुई अंकिता की जान बचाई जा सकती थी अगर उसे भी बेहतर इलाज मिल पाता। एक और रांची में उपद्रव में घायल नदीम को राज्य सरकार एयर एम्बुलेंस से सरकारी खर्च पर दिल्ली भेज वेदांता में इलाज करवाती है, वही अंकिता को रांची भेजने तक की व्यवस्था नहीं कर पाती। इसके अलावा वहाँ के जो डीएसपी नूर मुस्तफ़ा है उन पर भी बाबूलाल मरांडी जी ने बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। खबरों के मुताबिक इस दुमका में अंकिता को जलाए जाने के मामले में वहाँ के डीएसपी नूर मुस्तफ़ा ने शुरू से ही अभियुक्त शाहरुख हुसैन को बचाने का प्रयास किया। एफआईआर में नाबालिग की जगह बालिग लिखवा दिए जाने की बात खबरों में सामने आ रही है। इसके अलावा जो दूसरा अपराधी है छोटू, उसका नाम भी एफआईआर में नहीं लिखवाया गया था, ये बात भी उन्होंने बताई है। वो न्यूज़ क्लिप में आपको आगे दिखाऊंगा। उन्होंने जो बातें बोली मैं ट्वीट करके बता रहा हूँ। आगे लिखा है उन्होंने, बाबूलाल मरांडी जी ने, अंकिता हत्याकांड में जिस डीएसपी नूर मुस्तफ़ा के कम्युनल भूमिका व अभियुक्त शाहरुख को बचाने के आरोप को लेकर लोग उबल रहे हैं, वह अधिकारी घोर आदिवासी विरोधी है। उस इलाके में कोयला, बालू, पत्थर चोरी के सरगनाओं का संरक्षक व हिस्सेदार रहा है। इस सब का खुलासा हम थोड़ी देर में करेंगे। और इसके बाद में उन्होंने और भी कई सारे फैक्ट्स के साथ में कुछ बातें उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। पर ये सोचकर ही कितना डर लगता है। देखिए कि एक ऐसे अपराधी को बचाने का तक प्रयास किया जाता है कि कैसे उनको ज़्यादा गंभीर ऐसी धाराओं में उन पर केस दर्ज ना हो या उन्हें कैसे बचाया जा सके, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। हम आगे बात करें उससे पहले बाबूलाल मरांडी जी ने जो एक इंटरव्यू में एक बात कही है न्यूज़ चैनल पर, वो क्लिप आप देखिए। पेट्रोल से उस अंकिता को जला दिया जाता है और उसके बाद आप देखें अपराधियों को बचाने के लिए वहाँ के पुलिस प्रशासन ने किस प्रकार से काम किया। और उसमें भी नाम लोग आ रहा है साफ साफ, जो पब्लिक कह रही है। वहाँ के कोई डीएसपी है नूर मुस्तफ़ा करके,
उन्होंने कैसे बचाने का कोशिश किया है, अगर 2-3 इंसिडेंट भी यहाँ आपको बताते हैं घटना को, कर्म को, तो समझ में आ जाएगी। पहली बात तो इन्होंने क्या किया कि लड़की की उम्र मात्र 16 साल है, नाबालिग है, लेकिन उस एफआईआर में उनकी उम्र को दिखाया गया है 19 साल। अब ये पहली बात, क्योंकि अपराधियों को कैसे लाभ मिल सकता है, कैसे उनको बचाया जा सकता है, उसके पहले ही उन्होंने ये कोशिश किया है। उसके बाद दूसरी बात आप आइए, उसके बाद क्या होता है कि लड़की ने 2 लोगों का नाम लिया है, एक शाहरुख का नाम लिया, दूसरा छोटू खान का नाम लिया, लेकिन उस एफआईआर में सिर्फ शाहरुख का नाम है, छोटू का नाम नहीं आया। ये अलग बात है, आज पता चला है कि शायद उनको गिरफ्तार किया है। तो ये जो 2 विषय समझ में आता है, जब अपराधियों को बचाने के लिए एक षड्यंत्र होता है, पुलिस करती है षड्यंत्र, तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उसके बाद भी आगे आप देखेंगे सरकार ने किस प्रकार से किया। जब दुमका की डॉक्टर ने उसे प्रातः काल ही 9 बजे उनको रेफर कर दिया, बता दिया कि उसके उच्च इलाज के लिए बाहर ले जाना, रांची ले जाना, रिम्स ले जाना, और दिन भर वहीं रही, जो कि गरीब आदमी के पास कोई व्यवस्था नहीं होती है, सरकार अपने खर्चे से ले जाने की स्थिति में नहीं, या पता नहीं क्या है, और रात में फिर वहां से गाड़ी खुलती है, यानी पूरे 12 घंटे तक दुमका में ही बच्ची वहां पड़ी रही। अब उसके बाद आगे देखिए, दुमका के डॉक्टर जो पता चल रहा है कि हम तो अभी गए नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिली है, वहां लोग डॉक्टर कह रहे थे कि 95% लड़की जली है, और रिम्स में आकर के उनको 45% जला हुआ बता करके उनको जनरल वार्ड में उसको भर्ती कराया गया। उनकी अच्छी तरह से कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ, कोई इलाज भी नहीं हुआ। अगर अच्छे ढंग से उनकी इलाज होती, जनरल वार्ड ना करके स्पेशल, और जितना स्पेशल हो सकता था इलाज कराते, तो हम समझते हैं समय पर, तो शायद लड़की बच जाती। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पूरी तरह से सरकार की लापरवाही है, और खास करके वो पुलिस जो अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, डीएसपी 120B के तहत उनके ऊपर तो मुकदमा होनी चाहिए, और जहां शाहरुख और छोटू खान जेल गए हैं, उस डीएसपी को भी वहीं भेजना चाहिए, और लड़ाई तो वहां तक जाएगी, तभी ये बच्ची को न्याय मिल सकता है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने भरसक प्रयास किया, तो मैं इतना ही कहता हूँ कि भाई रांची में वो भर्ती है, कोई मंत्री, कोई विधायक सरकार की, यहाँ तक उनके भाई वहीं से विधायक है, देखने तक लोग नहीं गए, और उनकी किस प्रकार से जनरल वार्ड में भर्ती, आप समझ सकते हो क्या हालत होगी, कैसे इलाज हुआ होगा। दोस्तों, अभी अंकिता की मृत्यु होने के बाद में तो सभी न्यूज़ चैनल्स पर आकर कह रहे हैं कि जो अपराधी है उसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। पर पिछले 5 दिनों से जैसा कि न्यूज़ रिपोर्ट्स में हम देख रहे हैं, वहाँ की जो राज्य सरकार है वो कहीं पर पिकनिक मना रहे थे, किसी को इस बारे में सुध तक नहीं थी, किसी ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया। जब तुष्टीकरण की बात आती है, वोट बैंक की राजनीति की बात आती है, तब एयर एम्बुलेंस तक चलाई जाती है। इस पर भी ये बताया जा रहा है कि भाई डॉक्टर्स ने मना किया था, पर पिछले 5 दिनों में हमने किसी ने इस पर कोई ट्वीट किया हो राज्य सरकार में से, या जो तथाकथित सेक्युलर राजनेता है उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया हो, ट्वीट किया हो, इस बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाया हो, लोगों के सामने ये बात लाई हो। पिछले 5 दिनों से हमने ये बात नहीं देखी। जब अंकिता की मृत्यु हो गई उसके बाद में अभी हम ये चर्चा, ये डिबेट्स न्यूज़ चैनल्स पर देख रहे हैं। पर जब तथाकथित सेक्युलर राजनेताओं के एजेंडा को सूट करने वाली न्यूज़ आती है, तो भले ही 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर क्यों न जाना पड़े, तुरंत राजनेता अपने अपने राज्यों से अलग अलग जो मुख्यमंत्री है वहाँ पर पहुँचते हैं। उन्हें वहाँ पर उन्हें न्याय की कोई चिंता नहीं होती, पर अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, तुष्टीकरण की राजनीति की चिंता होती है। बिल्कुल गिद्धों की तरह वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर कोई राज्य सरकार फिर 1 करोड़ रुपए, कोई 50 लाख रुपए, अपने अपनी तरफ से अलग अलग राज्य सरकारें, जब उनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, तुष्टीकरण की जब बात होती है, तब हमने इससे पहले कई बार देखा हुआ है। पर अब जब अंकिता की बात है, जो विक्टिम है वो हिंदू है, तो उसके बाद सारे के सारे सेक्युलर राजनेता चुप है। बॉलीवुड में से कोई आज प्ले कार्ड नहीं ले रहा, और अगर कोई इस पर बात करता है, बीजेपी अगर इस पर बात कर रही है, या हिंदुत्ववादी संगठन जो इस पर बात कर रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं। मतलब न्याय की मांग भी ना की जाए। न्याय की मांग की जाएगी तो मतलब विक्टिम अगर हिंदू हो और उसके लिए न्याय की अगर मांग की जाएगी, तो ये कह दिया जाएगा कि भाई ये राजनीति कर रहे हैं। पर दूसरे कई सारे घटनाओं में हमने देखा है कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री उनके एजेंडा को सूट करने वाली जब कोई सिलेक्टिव ऐसी घटना आती है,
तब वहाँ पर अलग अलग राज्यों से वहाँ जाया जाता है और देखा हुआ है हमने क्या क्या होता है। और केवल यही नहीं, तुरंत जैसे ही वो न्यूज़ निकल कर सामने आती है, तुरंत इंटरनेशनल मीडिया में तक बात पहुंच जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स हो, हफिंगटन पोस्ट, वॉशिंगटन पोस्ट और पता नहीं अल जजीरा वगैरह, सब तरफ से ऐसा पूरा भारत को इंटॉलरेंट और हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद और पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का उपयोग करके पूरा इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करता है। पर दूसरी तरफ सैकड़ों सैकड़ों हत्याएं हो जाती है। किशन भारद्वाज जी हो, कन्हैयालाल जी हो, उमेश कोल्हे जी हो, कमलेश तिवारी हो, अंकित सक्सेना हो, डॉक्टर नारंग हो, भरत यादव हो, या चंदन गुप्ता हो, या रामालिंगम जी हो, उस पर इंटरनेशनल मीडिया छोड़िए, हमारे देश के ही बुद्धिजीवी, अपने आप को सेक्युलर कहने वाले राजनेता सब चुप रहते हैं। उस समय अगर कोई बात भी करता है, न्याय की मांग भी करता है, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, इस पर बात मत करो, राजनीति मत करो। अगर न्याय की मांग की जाती है तो कहते हैं कि भाई ये तो सांप्रदायिक है, कम्युनल है। और दूसरी तरफ सिलेक्टिव आउटरीच करने वाला बॉलीवुड, उनके एजेंडा को सूट करने वाली जब न्यूज़ आती है तब प्लेकार्ड लेकर खड़े होने वाला बॉलीवुड, या कई बार तो कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिनमें कोई रिलीजियस एंगल नहीं भी होता, पर फिर भी उन घटनाओं को गलत तरीके से समाज के सामने प्रस्तुत करके समाज में और ज़्यादा खाई पैदा करने वाला, नफरत फैलाने वाला बॉलीवुड आज पूरी तरीके से शांत है। ये वही बॉलीवुड है जो कुछ झूठी खबरों को लेकर जय श्री राम ये नारा कैसे वॉर क्राई बन गया है, ये 49 बॉलीवुड के तथाकथित सेलिब्रिटीज़, फिल्म मेकर्स लेटर लिखते हैं। नॉट इन माई नेम के कुछ ऐसी घटनाएं जिनमें कोई रिलीजियस एंगल नहीं भी होता, सीट पर लेकर झगड़ा होता है तो उसको बीफ के साथ में जोड़ना, रिलीजन के साथ में जोड़कर फिर नॉट इन माई नेम के प्लेकार्ड लेकर यही बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ रस्तों पर खड़े होते हैं। सीए विरोध के नाम पर जब देश को जलाया जा रहा था, तब बिना जानकारी के ही कुछ अधूरी इधर उधर की सुनी सुनाई बातों को लेकर और ज़्यादा समाज को भड़काने वाला बॉलीवुड आज पूरी तरीके से शांत है। और फिर ऊपर से यही बॉलीवुड अपनी फिल्मों के माध्यम से देश कैसे इंटॉलरेंट है ये दिखाने का प्रयास करता है। राजनेता जितनी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, उससे कई गुना ज़्यादा तुष्टीकरण की राजनीति हमारे देश के बॉलीवुड के सो कॉल्ड फिल्म मेकर्स करते हैं। अंकिता को जलाने में जिनका भी हाथ है, जिसने पेट्रोल ला कर दिया, या शाहरुख, या उसके साथ में जो लड़का था, उन सबको फांसी की सज़ा हो। ऐसा नहीं कि हमने निकिता तोमर को भी देखा, 2 वर्ष पहले की घटना है, सामने सड़क पर गोली मार दी गई थी। उस समय भी निकिता तोमर को इसी प्रकार से ज़बरदस्ती कन्वर्ट होने के लिए कहा गया था इस्लाम में, पर उसने मना कर दिया था। उस समय सड़क पर उसे गोली मार दी गई थी। और अभी वो जो अपराधी है उन्हें केवल आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, ये हमें पढ़ने को मिलता है। और भी कई सारी बच्चियाँ जिनके शव सूटकेस में मिले हैं, उनके मृतदेह सूटकेस में मिले हैं, हत्या हुई है, पर किसी को फांसी हुई हो उनमें से किसी अपराधी को, आरोपी को, ये अभी तक तो सामने सुनने में नहीं आया है। पर इस बार कम से कम अंकिता को जलाने में जिनका भी हाथ है उन सबको फांसी की सज़ा हो। जय श्री राम, वंदे मातरम।